बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सीदा हिना जाफरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कहानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है MTH 603 फाइनल टर्म ऑब्जेक्टिव पार्ट पर है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 100+ MCQs करवाऊंगी जो कि आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये फाइल आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों का 90 से 95% पेपर इजीली कवर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो MCQs है वो आप लोगों को उन्होंने आइलट्स मेथड के ऊपर दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी आइलट्स मेथड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कैसे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन देखिए जो इन्होंने दिया हुआ है हम लोगों को, वो लिखा हुआ है इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल है 1 के। h हम लोगों के 1 दिया और बाय आइलट्स मेथड y1 फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों के पास 3। ठीक है। और नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास मिलनी करेक्टर फार्मूला उन्होंने क्या हुआ है आपने फाइंड करना है। उस हम लोगों के पास फार्मूला है 1/90 H4 की डेल्टा 4 y0 प्राइम। ठीक है, ये है मिलनी करेक्टर का फार्मूला। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट हम लोगों के पास आएगा वो है मिलनी प्रीडेक्टर का फार्मूला। ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन उन्होंने आपको 4 ही यही वाले दिए होंगे, जस्ट थोड़े से वर्ड की वजह से ना आप लोगों को MCQs गलत कर देने, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा होना है प्रीडिक्टर का और आपने करेक्टर का लगा के तो आ जाना है। तो ये फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेना है आपने। ठीक है, ये देखिए इसमें उन्होंने पूछा हुआ है मिलनी प्रीडिक्टर का फार्मूला पूछा हुआ है। ये लिखा हुआ हम लोगों के पास प्रीडिक्टर का फार्मूला है 28/90 H डेल्टा 4 y0 प्राइम। ठीक है, ये है हम लोगों के पास प्रीडिक्टर का फार्मूला और वो था हम लोगों के पास मिलनी करेक्टर का फार्मूला। ये करेक्टर का फार्मूला हम लोगों के पास ये वाला है। ये आप लोगों ने ये फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना है, ये MCQs में आपको लाजमी आएंगे। नेक्स्ट MCQs है वाइल ड्राइविंग सिम्पसन 3/8 रूल वी अप्रोक्सीमेट f of x इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो हम लोगों के पास है आंसर a x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस d। ठीक है, जब उन्होंने पूछा हुआ है आप लोगों के से 3/8 तो आंसर आप लोगों के पास आएगा x की क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर उन्होंने पूछा हुआ आपसे 1/3 तो फिर आप लोगों के पास आंसर आएगा a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर ये वाला आंसर आएगा आप लोगों के पास। अभी उन लोगों ने हम लोगों से पूछा हुआ 3/8 तो इसका आंसर है आप लोगों के पास c करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास वी अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल्स इन द फॉलोइंग मस्ट बी। अब आप लोगों ने याद रखना है जब 1/3 आएगा तो इसमें 2 के इंटरवल्स आएंगे, 2 के, जैसे 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8। ठीक है, 1/3 होगा तो 2 के इंटरवल्स आएंगे। अगर 3/8 होगा हम लोगों के पास 3/8 होगा तो 3 के इंटरवल्स आएंगे, जैसे 3 3 the 9, 3 4 the 12 ये वाले। ठीक है, 1/3 होगा तो आप लोगों के पास 2 के इंटरवल्स आने हैं, 2 के याद रखें। तो इधर आंसर आएगा हम लोगों के पास 6। ठीक है, अगर उन्होंने आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा होगा 3/8 तो उसके जो इंटरवल होंगे वो आप लोगों के पास 3 के इंटरवल्स आएंगे। ठीक है, जैसे 3 1 the 3, 3 2 the 6 और 3 3 the 9 और 3 4 the 12। और अगर 1/3 है तो फिर 2 के इंटरवल्स आएंगे, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6। तो इधर 6 है तो आप लोगों ने 6 लगा देना आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास। नेक्स्ट MCQs है उन्होंने कहा हुआ है रोंगी कुत्था मेथड K2 का फार्मूला आपने राइट करना है। मैंने आप लोगों के इस पे भी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि ये चारों फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर है K2 इज इक्वल टू है HF XN प्लस H/2 y0। इसको n को y0 भी पढ़ सकते हैं आगे, प्लस K1/2। ठीक है, इसका आंसर है C करेक्ट। अब नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास
नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर हम लोगों के पास आइलर्ट्स मेथड वाला आ गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी उसमें से कवर हो जाएगा और सब्जेक्टिव पार्ट कवर हो जाएगा। इधर आप लोगों को उन्होंने दिया हुआ d/dx इक्वल है x माइनस टी y माइनस टी वाई प्लस टी, ठीक है। और कंडीशन उन्होंने दिया y हम लोगों के पास 1 है और t इक्वल है हम लोगों के पास 0 के, ठीक है। और t की वैल्यू ये दी हुई है और k की वैल्यू हम लोगों के पास 0.2 है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.02, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज में उन्होंने हमें रोंगी कुत्था मेथड का सेकंड ऑर्डर मेथड फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा हुआ, जिसका आंसर आप लोगों के पास कुछ ये है, dy/dx इक्वल है 1/3 sin x माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट या मल्टीप्लाई आप कह लें y इज इक्वल टू 5 के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हम लोगों के पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विच रिस्पेक्ट टू अनदर कैन बी मॉडिड बाय, हम लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोगों के पास फिर आइलर्ट्स मेथड वाला आया हुआ है। मैंने बार बार आपको ये कह रही हूँ कि वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर ही आप लोग क्वेश्चन इजीली करेंगे। ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2y y1 y इक्वल है 3 के और h की वैल्यू हम लोगों के पास 1 है और इसके अंदर आपने y2 फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेक्स्ट एमसीक्यू है सिम्पसन 3/8, उन्होंने क्या है ग्लोबल एरर, तो इसका फार्मूला हम लोगों के पास है o h की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में फिर उन्होंने रोंगे कुत्ता मेथड का k1 का फार्मूला पूछा हुआ है, k1 इक्वल है HF x0 y0, ठीक है। ये आप लोगों ने ये चारों फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि k1 का फार्मूला लिखें या k2 का, और एमसीक्यूज में तो आपको पता चल ही रहा होगा क्योंकि ये पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितनी दफ़ा ये फार्मूलाज आए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हम लोगों के पास, द ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन 1/3 इज सेम एज द ग्लोबल एरर ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी। ये फिर से हम लोगों के पास रोंगी कुत्ता मेथड आ गया है, k2 का फार्मूला आप लोगों ने फाइंड करना है, तो ये आप लोगों के पास ही आंसर इज करेक्ट क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मैंने एक दफ़ा रीड किया था ये। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हम लोगों के पास, ये देखिए अब सिम्पसन 1/3 रूल्स के इंटरवल्स आपने बताने हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 1/3 है इसके अंदर 2 के मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है। जैसे 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, ठीक है। ये है 1/3 के इंटरवल्स ओवर 3, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों के पास आंसर है करेक्ट 8, ठीक है। अगर आपके पास इधर होता 8/3 तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, तो फिर आप लोगों के पास आंसर आना था 3, जबकि उन्होंने 1/3 का पूछा हुआ, तो इसलिए आंसर हम लोगों के पास 8 है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोगों के पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज उन्होंने दिया हुआ है हम लोगों को वही सिम्पसन 1/3 का रूल है और इंटरवल्स हमने बताने हैं, तो इसमें आंसर 2 आएगा। मैंने क्योंकि आपको बताया कि 2 के इंटरवल्स आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज में फिर उन लोगों ने आपसे यही पूछा कि 1/3 के इंटरवल्स बताएं, तो इसमें से करेक्ट आंसर 6 है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको रिपीट होगा। 1/3 के आएंगे 2 के मल्टीपल्स आएंगे और 3/8 में 3 के मल्टीपल्स आएंगे, ये आपने बस याद रखना, और जब आप लोगों के पास आएगा क्वेश्चन तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यूज को। आपने आइलर मेथड से y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों के पास इक्वेशन ये दी हुई है, y प्राइम इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 2y, y इक्वल है 1 के, h हमें 1 दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास सिम्पसन 3/8,
नंबर ऑफ़ इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो अब इसका आंसर 12 है हम लोगों के पास, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 के मल्टीपल्स आएंगे, 3 4 12, तो इसका आंसर 12 है। तो अब नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द y एज द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x, तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों के पास इंटरपोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू अ सिस्टम ऑफ 1। करेक्ट आंसर है 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों के पास 1। अगर थर्ड इधर आएगा तो आपने 1 लगा देना। इसलिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ी, क्योंकि पेपर में आप लोगों की ये होता है कि ए पढ़ा था, बी पढ़ा था, सी पढ़ा था, तो फिर आप लोग रॉन्ग करते थे। जो करेक्ट आंसर है जस्ट वो पढ़ें, ऊपर से क्वेश्चन रीड करें और नीचे जस्ट आंसर रीड करें, जो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट F4, नेक्स्ट जो MCQs है वो है गिवन इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं है, ये रॉन्ग लगा हुआ है। ठीक है, लाइज द कैटेगरी ऑफ इटरेटिव मेथड, इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। ठीक है, ब्रैकेटिंग मेथड। नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास। ये क्वेश्चन हम लोगों के पास फुल नहीं है, आई मीन के कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है 0.5। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है। ये फिर से आपके पास आइलट्स मेथड वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू ये दी हुई है और एच की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम लोगों के पास करेक्ट आंसर है 1.02। ठीक है, डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है, 2 सेगमेंट ट्रेपजॉइडल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर है थर्ड। इधर अगर 2 लिखा हुआ है तो आप लोगों ने थर्ड के ऊपर ट्रिक लगा देनी, ये भी एक ट्रिक है याद करने की। अब हम लोगों के पास MCQs लाए द कैटेगरी ऑफ इटरेटिव मेथड। ऊपर हम लोगों के पास बाइसेक्टर मेथड था, तो इसलिए उसके ऊपर इधर बाइसेक्शन मेथड है, ऊपर था ब्रैकेटिंग शायद मेथड वो वाला, तो इसका आंसर करेक्ट भी है। नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास, डिफरेंसेस इन सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स डिवाइडेड, आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज यूज फॉर द वैल्यू ऑफ y। तो इसका आंसर है नियर द बीइंग ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास। नेक्स्ट MCQs आप देख लें। ठीक है, आप लोगों के पास है, शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइंड एज ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फार्मूला अच्छे से करवाया और एक्सप्लेनेशन करके भी बताई थी कि ये कौन सा है। तो अब इसका करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास। MCQs है हम लोगों के पास, लेट एफ ऑफ एक्स एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 3x। तो अब आपको पता चल गया कि इसकी पावर 3 है, तो फिर हम लोगों के पास 3 डिमेंशनल होगा। ठीक है, अगर 2 होती तो 2 डिमेंशनल होना था, इसलिए आप इसको याद रखें, ये 3 डिमेंशनल है क्योंकि क्यूब है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। नेक्स्ट MCQs है हम लोगों के पास, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला L1 XJ। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट है बी। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, नेक्स्ट MCQs आप देख लें। ठीक है, आप लोगों ने ये वाले MCQs को अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आप ये फाइल अच्छे से कर लें तो पेपर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का अच्छा होगा। ये नेक्स्ट वाला MCQs है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला MCQs है, मैट्रिक्स का बताना है इसके अंदर। ठीक है,
ये वाला एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल यूज़ ऑफ एवरेज ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ये आपने अच्छे से देख लेना है, ये काफ़ी बार एमसीक्यूज आया है। ये सिम वाला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए पहले कि 1/3 में 2 के मल्टीपल्स आएंगे और 3/8 के अंदर 3 के मल्टीपल्स आएंगे। ये फार्मूला आपने याद करना है, बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है, P इक्वल है x माइनस x0/h, ठीक है। ये आप लोगों के पास लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला इसके अंदर यूज़ होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बनाया था इस लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर भी वीडियो बनाई थी और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए इस पे लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, क्योंकि इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसके इंटरवल्स इक्वल नहीं है। जैसे ये 1 2 के आगे 3 आना चाहिए था, जबकि नहीं है 4 आ गया हुआ है, तो ऐसे, इसलिए ये लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के पास ये है, ठीक है। इसके अंदर से आपने एरर टर्म इन द इंटरपोलेशन फार्मूला बताना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है EX इक्वल है YX माइनस PNX। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोगों के पास ये है, ठीक है। अब आपने ये इधर बताया हुआ है n+1 कि ये जितने अमाउंट्स हैं इनमें एक ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास ये 6 अमाउंट है, तो एक ऐड करेंगे हम लोग तो 7 आ जाएगा। n हम लोगों के पास 6 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो फिर 7 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास ये है, अब ये क्वेश्चन देखिए, 3/8 के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि 3 के मल्टीपल्स आएंगे। ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बार बार आएगा, कम से कम हर स्टूडेंट के 2-3 एमसीक्यूज तो इसी हवाले से आते हैं, 3/8 और 1/3 के बारे में। तो काइंडली ये वाला आप अच्छी तरह से कर लें। 3/8 के अंदर 3 के इंटरवल 3 के मल्टीपल्स आती हैं और 1/3 के अंदर 2 के मल्टीपल्स आने हैं, ये बात याद रखिए आप। फिर इसमें फिर से वही है, 1/3 के रूल बताए हुए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर 8 ही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 8 है, यह आपने याद रखा। 1/3 के अंदर 2 के मल्टीपल्स आएंगे तो आंसर 8 है। इन लोगों ने गलत लगाया हुआ, पहले ठीक करके फिर क्रॉस लगा दिए, जबकि इसके अंदर 8 ही आंसर इसका करेक्ट। अब हम लोगों के पास ये A की वैल्यू होती है और ये B की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों के पास फार्मूला होता है B माइनस A/H, ठीक है। B, तो B की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 0, और हम लोगों के पास जो H है उसकी वैल्यू 8 है, ठीक है। ये लिखा हुआ 8, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के पास आएगा 0.125। नेक्स्ट एमसीक्यू फिर से आ गया 4 ऑर्डर वाला। ऊपर हमने लोगों ने 3 पढ़ा था, उसका आंसर 1 था, तो अब इसके अंदर 4th है, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हम लोगों के पास अब आइलट्स मेथड वाला। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप लाजमी करें। ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हम लोगों के पास डाटा गिवन है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना, हम लोगों के पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। y ये जो है ना 0.1, ये आप लोगों के पास x की वैल्यू, x0 की वैल्यू, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप लोगों के पास है y0 की वैल्यू, और h हम लोगों को उन्होंने दिया हुआ 0.2, और हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है 0.2, ठीक है। हम लोगों के पास फार्मूला ये है कुछ y0 प्लस HF x0 y0। h की वैल्यू हम लोगों को पता थी, हम 0.1 है वैल्यू,
और वाई नॉट की वैल्यू हम लोगों के पास 1.1 थी तो ये आ गई, ठीक है। एफ एच टी से आगे एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, ये वाली जो मैंने बताई थी 0.1, आगे कॉमा 1.1, ये हम लोगों के पास आ गई वाई नॉट की वैल्यू। जब आप इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद आंसर ये आएगा 1.22, ठीक है। फार्मूला याद कर लें तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, और ये एमसीक्यूज भी जितने भी आइलेट्स मेथड के आएंगे आपको। नेक्स्ट फिर वो ही रोंगी कुत्था मेथड, सेकंड ऑर्डर मेथड फाइंड करना है, तो ये 1/3 साइन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट वाई इज इक्वल टू 5 के। यहाँ अच्छे से आप लोगों को ये फाइल रेडी करें। मोस्टली एमसीक्यू जो ऊपर पेपर में आए हुए हैं यहाँ ये भी इधर भी यही हैं, तो जब इसका आप लोगों का 31 को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो जो करंट पेपर आएगा ना, मैं 31 वाले दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका लाजमी। तब आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस टाइप का पेपर आ रहा है और कितने % पेपर इस फाइल से आया है, ठीक है। इसमें रोंगी कुत्था मेथड K3 का फार्मूला आप लोगों ने बताना है। ये आप लोगों के पास K3 मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और सारे फार्मूलाज को एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है और क्वेश्चन भी समझाया हुआ है। K3 इज इक्वल टू है HF एक्स स्क्वायर प्लस H/2 K0 प्लस K2/2। आंसर इसका करेक्ट है डी वाला। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास आया हुआ है वो फिर से आइलैंड मेथड आ गया हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना और सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोगों के पास 1 आएगा। वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy, वाई 1 के और h 0.1 के, तो इसके आंसर आपके पास 1, ठीक है। अब आपके पास इंटीग्रेशन का कहा हुआ है ये साइन डी एक्स का, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है π/8, ठीक है। ये आप लोग देख लें। ये ए बी बाइसेक्टर बिटवीन आप लोगों ने फाइंड करना बाइसेक्टर मेथड, तो a प्लस b ओवर होता है 2k, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ है फिर से। इसका आंसर करेक्ट डी ही है क्योंकि मैंने बुक से भी चेक किया था, इसका करेक्ट आंसर डी है। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 8 प्लस 7 अयोटा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन f(x0)। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, और 7 अयोटा वैसा का वैसा ही आएगा आप लोगों को पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 द रूट ऑफ इक्वेशन लाई इन द इंटरवल्स ऑफ 0 और 1, इसके इंटरवल है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये आप लोगों के पास ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उधर उन्होंने इधर माइनस दिया हुआ है, अमाउंट चेंज है, इधर प्लस है, तो आपने माइनस वाला लगा लेना आंसर। ये मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, आप लोगों ने ये अच्छे से रीड कर लेने क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज हैं, तो जस्ट आप क्वेश्चन रीड करें और उसका आंसर रीड कर लें तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग सारा पढ़ लेते हो फिर आप लोगों को भूल जाता है। इक्वल स्क्वायर डैश मैट्रिक्स हैज़ एन इनवर्स, इसका है नॉन सिकुलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है अब आप लोगों के पास, इनमें से कोई भी नहीं आंसर ठीक, ये वाला डी ऑप्शन इज करेक्ट है।
नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लें आप। आपको Lagrange interpolation formula when the value of independent variable आप नॉट इक्वल स्पेस, ये ऊपर भी MCQs आया हुआ था आप लोगों के, नॉट इक्वल स्पेस वाला, कि जिनके इंटरवल्स में ना स्पेस इक्वल नहीं होती, वो उसके लिए हम Lagrange इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। वैल्यू उन्होंने दिया, देयर आर n+1 वैल्यू ऑफ द n+1 वैल्यू ऑफ x विच ऑफ द रिप्रेजेंट फंक्शन f ऑफ x। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों के पास n। जो भी स्टूडेंट ना जल्दी जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है फाइल, कि वो ये वाली फ़ाइल को अच्छे से करके जाएं और आराम से पेपर दे के सारे MCQs इसी फाइल के अंदर से आएंगे। ये वाला Lagrange इंटरपोलेशन वाला, ये देखें ना इंटरवल्स के इक्वल नहीं है, तो इसलिए Lagrange इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें इसके अंदर। ये हम लोगों के पास है डाटा गिवन है, तो इसका आंसर 1 है आप लोगों के पास करेक्ट। y1 फाइंड करना है हम लोगों ने, y2 सॉरी। ये आप लोगों ने बैकवर्ड का मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, बैकवर्ड के लिए हम डेल यूज़ करते हैं। तो ये लिखा हुआ -log1 माइनस डेल, ठीक है, डेल -log1 माइनस डेल। और जो फॉरवर्ड के लिए होता है ना, वो होता है डेल्टा का साइन यूज़ करते हैं, और ये हम लोगों के पास है डेल का साइन, ठीक है। ये वाला MCQs ऑलरेडी हमने ऊपर किया है। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है 0.5 तक। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना अच्छे से, मैंने बताया था बैकवर्ड फॉरवर्ड का फार्मूला कि आप लोगों ने कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप उधर से देखें, इसका वैसे करेक्ट आंसर है 0.5। आप ऐसे रख लें, इधर 0.5 है तो इधर भी 0.5 आंसर आएगा। कुछ दिमाग से भी सोच लें कि थोड़ा बंदा खुद भी कर लेता है कि भाई इधर से करोगे तो ये आएगा, तो इधर आगे हम लोगों के पास ये है 3 पॉइंट कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन आंसर आएगा -12.5। वैसे इधर इसका आंसर है 7.5। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, मिली प्रीडिक्टर फार्मूला 28/90 h डेल की पावर 4 x0। अगर इधर होता मिली प्रीडिक्टर का फार्मूला, ये अगर मिली करेक्टर का फार्मूला होता तो फिर ये वाला आना था 1/90 वाला, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आप अच्छे से कर लें, ये पेपर में आने हैं लाजमी आपको, क्योंकि पेपर रिपीट होता रहता है बार बार VU का। अब ये देखिए कितने इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के ऊपर टिक लगा दी।
ये ट्राइपज़ॉइडल रूल का बताया हुआ है। इसका आंसर है AX प्लस B। अगर उन्होंने 1/3 दिया होता तो हम लोगों के पास आंसर आना था ये वाला, और अगर 3/8 दिया होता तो हम लोगों के पास आंसर आना था ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। ये आप फिर से आप लोगों के पास आ ही गया 3/8 सिम्पसन रूल वाला। इसका करेक्ट आंसर है एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर 1/3 होता है तो फिर ये वाला आना था, और ट्राइपज़ॉइडल रूल होएगा तो ये वाला आना है। ठीक है, आप लोग इसी फाइल को अच्छे से कर लेना तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फ़ेल होगा। ये 2 सेगमेंट्स आ रहे हैं तो इसका फर्स्ट आंसर है। अब ये फिर से वही क्वेश्चन 1/3 के इंटरवल्स क्या हैं, तो 1/3 के इधर इसका आंसर है 9। ये रॉन्ग है किया हुआ। नेक्स्ट टाइम कुछ ये आप लोगों के पास ये ग्लोबल एरर समथिंग 3/8 रूल। इसका आंसर है OH⁴। ये फिर से डेट दी चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विच रिस्पेक्ट टू अनदर मॉड्यूल बाय एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है थर्ड ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों के पास 1। ये ऊपर लिखा भी हुआ है फर्स्ट ऑर्डिनर, तो ये फर्स्ट आना है, 1 ही आना है इसका आंसर। और नेक्स्ट आपके पास रोंगे कुथा मेथड K1 का फार्मूला। ये फार्मूले चारों आपने अच्छे से याद करने हैं। अगर ये आप याद करोगे शॉर्ट भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये वाले फार्मूला को अच्छे से याद कर लें। ये K1 का फार्मूला दिया हो तो ये वाला आंसर है फर्स्ट वाला। अब ये K4 का फार्मूला उन्होंने पूछा हुआ, तो ये है K4 का फार्मूला HF(xn) प्लस HY0 प्लस K3। ये वाला भी अच्छे से क्वेश्चन देख ले, ये भी आता है एडमंड प्रीडिकेटर फार्मूला 251/720 H del 4 Y0 प्राइम। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना। ये भी पेपर में आता है बार बार, क्योंकि मोस्टली पेपर में ये आइलट्स मेथड वाला, काइंडली आइलट्स मेथड वाला अच्छे से कर लें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आइलट्स मेथड के बारे में ही आए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 10 है। ये ऊपर देखा था ऑलरेडी हम लोगों ने।